दूर से लाइफ इन यूएसए काफ़ी अमेजिंग लग सकती है क्योंकि कई सारी चीज़ें जो यहाँ की हैं वो काफ़ी अच्छी भी हैं। बट आफ्टर लिविंग हियर आई रियलाइज्ड कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ख़राब भी हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड, द बैड एंड द अगली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन यूएसए बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पहले बात करते हैं व्हाट्स गुड इन द यूएस। नंबर 1, सिविक सेंस। सिविक सेंस एक कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए बहुत ही बेसिक नेसेसिटी होती है। लोग कहते तो हैं कि इंडिया में कम्युनिटी का कल्चर है, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियंस लैक सिविक सेंस। On the other hand, Americans में majority of them have civic sense in spite of being an individualistic society. यूएसए में जो लोग हैं वो केयर करते हैं कि उनकी वजह से किसी और को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। रात के 10 बजे के बाद यहाँ पर आउट ऑफ कर्टसी लाउड म्यूज़िक नहीं प्ले करा जाता। लाउड म्यूज़िक छोड़ो, अगर आप हमारी तरह अपार्टमेंट में रह रहे हो तो you also avoid using dishwashers and washing machines late at night because they are very loud and create a lot of noise. तो यहाँ पर लोग एक दूसरे के टाइम की एंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं इंडिया में सिविक सेंस अगर सीखना है तो हमें एक दूसरे की ह्यूमन लेवल पे पहले रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। बहुत कॉमन है इंडिया में अपना घर साफ रखना और अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पे फेंक देना, या फिर अपनी कार साफ रखना और कार में चिप्स खाकर चिप्स का पैकेट चलती कार से बाहर सड़क पे फेंक देना। हम सिर्फ अपना ही देखते हैं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी रही हो तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव इन अ कम्युनिटी। नंबर 2, इंक्लूसिविटी। The first thing जो मुझे strike करी after coming to USA was the fact that this country is extremely inclusive. चाहे हम बाहर जाएं या ग्रोसरीज लेने क्यों ना जाएं, पार्किंग लॉट्स में हमें हमेशा एक डेडिकेटेड स्पेस ज़रूर दिखता था फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। In fact, almost all the footpaths across USA are wheelchair friendly. यहाँ पर जो sidewalks हैं उनकी corners भी थोड़ा सा slope दे दिया जाता है so that it can be easily accessed by wheels. हमारा जो अपार्टमेंट है उसके बाहर जो अपार्टमेंट नंबर है उसके नीचे ब्रेल में लिखा हुआ है so that कोई अगर blind person है तो वो भी easily access कर पाए. So they have put in a lot of thought into building their infrastructure and making it extremely inclusive for differently abled people. Number 3, corruption. यहाँ यूएस में कॉमन मैन की लाइफ में करप्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना काम ऑनेस्टी के साथ करते हैं एंड दैट समवेयर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन देयर एफिशिएंट सिस्टम्स एज वेल। यहाँ पर आपको रोड पे कभी गड्ढा नहीं देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज जो रोड्स हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है। And it's very common to see signboards near construction sites या maintenance sites which state that your tax dollars are at work. And यहाँ पर अगर आपको पेपर वर्क भी कराना हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन भी कराना हो तो ब्राइब वर्ड का कभी सुनने को नहीं मिलता। आपको जो भी काम कराना है उसका आप अपॉइंटमेंट लीजिए एंड गेट योर वर्क डन। इट इज़ दैट सिंपल। Unfortunately, we can't say the same about India. Now let's talk about what's the bad part of USA. Number 1, healthcare system. USA का जो healthcare system है, it's a scam. It's like a black box where there's no transparency. अगर आपके पास health insurance नहीं है, then it becomes almost impossible for you to navigate this system. एंड अगर आपका इंश्योरेंस आपका ट्रीटमेंट कवर नहीं करता देन आपको यू कैन गेट चार्ज्ड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। एंड बहुत सारे लोगों ने इसी तरह अपनी पूरी पूरी लाइफ सेविंग्स भी खोई हैं। एक जो बेसिक सी डॉक्टर विजिट होती है ना, दैट ऑल्सो कैन कॉस्ट अप टू $400 to $500 पर विजिट। बट अगर आपके पास इंश्योरेंस है देन एक्चुअल अमाउंट जो आप अपनी पॉकेट से पे करोगे दैट समवेयर कम्स टू बी अराउंड $60 और मोर डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इंश्योरेंस दैट यू हैव। एंड हम जब भी एक अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने से पहले वी ऑलवेज चेक कि उनका जो ऑफिस है whether that office accepts our insurance or not, because we don't want कि end में हमें एक बड़ा सा बिल आ जाए और हमें झटका लगे because there are a lot of hidden costs that are included here. On top of that, doctors are not available on the weekends. तो if you want to get yourself checked up, तो आपको अपने ऑफिस से एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा अपने आप को टू
go and pay a visit to the doctor. Only the emergency services and urgent care are available 24/7. एंड वीकडे में भी जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं दे डोंट वर्क आफ्टर 5 p.m. तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेशेंट जो ट्रीटमेंट है दैट गेट्स डिलेड बिकॉज अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाते इतनी जल्दी. बेसिकली मुझे यूएस में आने के बाद ट्रू वैल्यू पता चली इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की. नंबर 2, टिपिंग कल्चर. यूएसए का जो टिपिंग कल्चर है दैट कैन फील अ बिट सफोकेटिंग बिकॉज अगर आप सेल्फ सर्विस भी क्यों ना कर रहे हो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट यू शुड पे अ टिप टू द बरिस्ता या कैशियर एंड दैट कैन फील अनरीजनेबल एट टाइम्स. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट टिपिंग हार्ड वर्किंग पीपल जो सर्व करते हैं लार्ज टेबल्स एट अ रेस्टोरेंट. बट ये जो टिपिंग कल्चर है इट गोज बियॉन्ड जस्ट रेस्टोरेंट्स या कैफेज. फॉर एग्जाम्पल जब मेरी मॉम यूएसए आई तो शी हैड टू टेक अ टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट टू आवर प्लेस एंड इट्स अराउंड 35 minutes away. एंड जो कैब थी इट वॉज वेरी डर्टी फ्रॉम द इनसाइड, बहुत ही बुरी हालत में थी. सो एट द टाइम ऑफ द पेमेंट आई कुडंट फाइंड एनी ऑप्शन टू स्किप द टिप. तो जो टिपिंग थी वो मैंडेटरी थी एंड जो लोएस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा था दैट वाज 20% ऑफ द ट्रिप कॉस्ट. सो आई फील कि जो एम्प्लॉयर्स हैं दे शुड रेज द सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ इफ दे फील कि जो मिनिमम वेज है वो दैट इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ पुशिंग दोज कॉस्ट्स ऑन टू द कस्टमर्स. Lastly, I would like to talk about the ugly part of life in USA for Indians. वीज़ा इश्यूज़. वीज़ा इश्यूज़ की अराउंड जो अनसर्टनिटी है वो तो हमें दिख ही रहा है कि कितना बढ़ रही है. पहले था कि H1B वीज़ा लॉटरी को चेंज किया जा रहा है. फिर आया एक नया रूल कि 100K फ़ी होगी फॉर द फर्स्ट टाइम वीज़ा एलोकेशन. एंड जो वीज़ा रिन्यूअल प्रोसेस उसको तो चेंज ही कर दिया है. अब एट द टाइम ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग इंटरव्यूज़ ऐड कर दिए गए हैं. और मोर ओवर अराउंड 20 या 30 ईयर्स का बैकलॉग चल रहा है फॉर इंडियंस ऑन वीज़ा, मेजॉरिटी ऑफ देम टू गेट अ ग्रीन कार्ड. तो हमें ये दिख ही रहा है कि कैसे चीज़ें डाउनग्रेड होती जा रही हैं फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स इन यूएसए. एंड दिस इज़ समथिंग which did not happen maybe 10 or 20 years ago. So it kind of creates stress and anxiety in the minds of immigrants on visa, and day to day basis पे आपको एक mental pressure feel होने लगता है. Also, if you want to know about the cost of living in USA, you can watch the video here. इस video में I have talked about our own expenses as an NRI couple living in Silicon Valley. Please like and subscribe to support this channel. आज के लिए इतना ही. Thank you.